स्टूडेंट जैसे आप लोग उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में पीजी सर्व समीकरण चैप्टर का पर्सनली 8.3 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपका सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बात कर दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 1.3 का मैंने प्रश्न 1 और 2 पिछले वीडियो में सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे पर्सनली 8.3 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ लिंक दे दिया, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 3 समझावा। देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। मैंने इन सभी चारों भागों को आपको क्या करना है, गुणनफल करना है, यानी आपको गुना करना है, ठीक है। चलिए कैसे गुना करते हैं, हुआ हुआ या प्रश्न 1 और 2 की तरह है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको गुना करना है। तो लिखिए हल। तो देखिए आपका प्रश्न 3 का भाग 1 क्या कह रहा है, देखिए a का स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिखिए, ठीक है। फिर आपको गुना दिया हो गया, फिर क्या आपका 2 a का क्या आपका 22 है पावर, फिर गुना दिया गया, फिर आपका क्या है 4 a का 26, ये आपको भाग a का परसेंट दिया गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर को लिखिए, गुना है गुना लिखिए, कोई ब्रैकेट हटाइए, 2a का पावर 22, फिर गुना, फिर यहाँ 4a का पावर 26, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। देखिए गुना कैसे करेंगे, सबसे पहले संख्या गुना कर दिए, 4 दूनी कितना होता है 8, ठीक है। उसके बाद देखिए ए, देखिए आपका तीनों जगह ए है और गुना में तो मैंने यानी बेस सेम है, तो एक बार ए को लिख दीजिए, ठीक है। और जब बेस सेम होता है तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ आपका क्या है, 22 है 2 है, तो 22 2 24, और 24 और 26 कितना हो गया, 24 26 आपका 50, तो 8 ए का 5 50, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है किस प्रकार गुना किया था, आप बड़ी आसानी से इनका गुना कर लीजिएगा, ठीक है, किसी भी गुणनखंड का, ठीक है। चलिए ये हो गया पहले वाले भाग का आंसर। अब चलिए सेकंड वाले भाग का आंसर कैसे निकलेगा। देखिए सेकंड वाले भाग का क्या प्रश्न है, तो प्रश्न को पहले लिखिए, 2/3 दिया गया है, XY दिया गया है, फिर गुना लिखिए। अब देखिए प्रश्न में दिया गया -9/10 x²y², ये आपको प्रश्न दिया गया है। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं। तो देखिए 2/3 लिखते हैं, XY लिखते हैं, फिर गुना लिखते हैं, फिर देखिए -9/10 है, ठीक है, और x² और y² को लिखते हैं। तो देखिए गुना है तो आपका संख्या ऊपर नीचे कट सकता है। तो देखिए 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 3 1 कम 3, 3 3 9 हुआ। आप क्या करें, गुना करते हैं। तो देखिए -3 का 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका -3। अब 5 से आपको जिन्हें मैंने 1 है कट के 1 आया, तो 5 1 कम 5, ठीक है, तो -3/5। देखिए यहाँ x है, यहाँ x का स्क्वायर है, तो अगर x से x का स्क्वायर का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 तो या 2 तो, ठीक है। यहाँ देखिए y है, y का स्क्वायर है, तो y का पावर क्यूब हो जाएगा बस। ये हो गया आपका सेकंड भाग का आंसर, ठीक है। चलिए अब थर्ड भाग को देखिए। देखिए थर्ड भाग क्या है, -10/3, ठीक है, पी क्यू का क्यूब, पी क्यू का क्यूब, ठीक है, ये आपको दिया गया है। और दिया गया है 6/5 पी का क्यूब और क्यू दिया गया। चलिए इसको गुना कराना, तो देखिए कैसे करेंगे। तो -10/3 पर लिखिए, पी क्यू का क्यूब को लिखिए, फिर गुना दीजिए, 6/5 को उतारिए, पी का क्यू और क्यू को लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूंगा। ठीक है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, संख्या ऊपर नीचे काटिए, ठीक है। देखिए 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। चलिए अब देखिए -2 है और 2 है, गुना होगा तो क्या आ जाएगा -4, ठीक है। और यहाँ देखिए आपका यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 1 1 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख भी सकते नहीं भैया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पी है, यहाँ पी का क्यूब है, तो आपका क्या आ जाएगा, पी का पावर 4 हो जाएगा, 3 था यहाँ 1 है, 4 हो गया। अब देखिए क्यू का क्यूब है, क्यू है, तो क्यू का पावर 4 हो जाएगा, तो बस यही आपका आंसर हो गया -4।
पी का क्यू और क्यू का 4, पी का 4 और क्यू का 4, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया चौथे वाले भाग का। ये तीसरे वाले भाग का सॉरी है ना। अब मैं आपको चौथा वाला भाग समझाता हूँ। तो देखिए चौथा वाला भाग क्या आपका कह रहा है। ठीक है, चौथा वाला भाग है एक्स गुना एक्स का पावर स्क्वायर गुना एक्स का पावर 3 गुना एक्स का पावर 4। ये आपको प्रश्न मिल जाएगा यार। ठीक है, तो देखिए अब बेस सेम है, सभी जगह एक्स है तो एक बार एक्स लिख दीजिए। और जब बेस सेम होता है तो उसका पावर जुड़ जाता है। तो देखिए 4 3 7 7 2 9 और यहाँ कुछ नहीं मैंने 1 है तो 10 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका प्रश्न 4 का आंसर, एक्स का पावर 10। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता है तो मैंने आपको सॉल्व करके समझाया है बीजीय व्यंजक का गुणनफल। ये आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रश्न नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।